नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर जीएसटी विद यूट्यूबी, जिसमें हम सीखते हैं नई नई कंसेप्ट रिलेटेड टू द जीएसटी। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स और उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है हम इसके बारे में जानते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स which directly imposed on taxpayer and paid directly by him to government on whom tax is imposed। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर पर्सन पर लेविड किया जाता है और वो टैक्स वही पर्सन गवर्नमेंट को पे करता है। इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय टैक्स पेयर टू समवन एल्स। मतलब जो टैक्स किसी पर्सन को पेड करना होता है गवर्नमेंट को अंडर डायरेक्ट टैक्स, उसका जो बोझा होता है वो किसी और पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। मतलब वो टैक्स की अमाउंट वो किसी और से कलेक्ट नहीं कर सकता। चलिए हम कंसेप्ट समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इफ टैक्स पेयर इज जस्ट कंड्यूट एट एवरी स्टेज टैक्स इंसिडेंस पास till it reaches final customer who really bears the incidence of tax। मतलब अंडर इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्स पेयर होता है वो जस्ट कंड्यूट होता है और जो टैक्स का इंसिडेंट होता है एट एवरी स्टेज वो पास किया जाता है इन सप्लाई चेन जब तक वो फाइनल कंज्यूमर रीच नहीं करता। अंडर इनडायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस ट्रांसफर और शिफ्टेड टू समवन एल्स बाय टैक्स पेयर। मतलब जो इंसिडेंस होता है टैक्स का वो समवन एल्स मतलब जो हमारा फाइनल कस्टमर होता है कंज्यूमर होता है वही बियर करता है। जो इंसिडेंस होता है वो टैक्स पेयर के पास से जो नेक्स्ट पर्सन होता है इन सप्लाई चेन उसके ऊपर शिफ्ट होता है और उस नेक्स्ट पर्सन से वो जो हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर होता है जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसके तरफ वो शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये जो सप्लाई चेन में एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जो टैक्स होता है टैक्स का इंसिडेंस होता है वो पास किया जाता है। The incident of tax ultimately borne by last consumer who buys goods and services, but immediate liability of tax fall upon person who provide goods and services such as manufacturer and the seller। जो इंसिडेंस होता है टैक्स का वो तो अल्टीमेटली बियर किया जाता है कस्टमर के द्वारा, पर जो इमीडिएट लायबिलिटी होती है टू पे टैक्स व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाई, मतलब जब गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होता है उस वक्त जो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। वो टैक्स जो हमारा प्रोवाइडर होता है गुड्स और सर्विसेज का वो पे करता है। मतलब जो इमीडिएट लायबिलिटी होती है टैक्स की वो जो हमारा प्रोवाइडर होता है उस पर फॉल होती है और वो गवर्नमेंट को पे करता है और बाद में वो अमाउंट वो कस्टमर से कंज्यूमर से कलेक्ट कर लेता है। जो हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं सेलर होते हैं उनको वो इमीडिएट लायबिलिटी बियर करनी पड़ती है। आइए डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की कंसेप्ट समझने के बाद हम समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहला पॉइंट है मीनिंग का। डायरेक्ट टैक्स के अंडर फर्स्ट अ पर्सन ऑन हुम टैक्स इज लेविड पेड बाय हिम टू गवर्नमेंट। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जिस पर्सन पर लेविड होता है वही गवर्नमेंट को पे करता है। और अंडर इनडायरेक्ट टैक्स अ पर्सन who pay tax to government collect the same amount of money from ultimate consumer। मतलब जो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को वो पर्सन वो टैक्स की अमाउंट जो हमारा फाइनल कंज्यूमर या कस्टमर होता है उससे कलेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट है नेचर। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव नेचर, हाई टैक्स रेट फॉर पर्सन हु हैव हायर एबिलिटी टू पे। मतलब जो पर्सन की एबिलिटी जो हाई होती है वो ज्यादा टैक्स पे करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सैलरीड पर्सन है उसकी सैलरी मंथली 1 लाख है और वो ईयरली 12 लाख रुपीज अर्न करता है, तब उसको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो उसके पूरे ईयरली सैलरी जो वो कमाता है उस पर टैक्स पे करेगा। जब उसकी वो सैलरी अगर बढ़ेगी तो उसके साथ उस पर लगने वाला डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ता जाएगा। मतलब जो हाई टैक्स रेट होता है वो उस पर लगेगा। प्रोग्रेसिव नेचर मतलब जो अर्निंग एबिलिटी होती है कोई पर्सन की उसके ऊपर वो डिपेंड होता है डायरेक्ट टैक्स कितना लगेगा। और अंडर इनडायरेक्ट टैक्स वो रिग्रेसिव नेचर का होता है। मतलब ऑल कंज्यूमर पे इक्वल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर अर्निंग एबिलिटी। मतलब जो
ऑल कस्टमर होते हैं और जो ऑल कंज्यूमर होते हैं, वो रिच हो या पुअर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टैक्स रेट होता है वो सबके लिए इक्वल होता है। वो जो अर्निंग एबिलिटी है एनी पर्सन की, उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट इज शिफ्टिंग बर्डन। अंडर डायरेक्ट टैक्स बर्डन ऑफ टैक्स नॉट शिफ्ट। मतलब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो पर्सन होता है उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वही पर्सन गवर्नमेंट को पे करता है। अंडर इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन शिफ्टेड टू समवन एल्स। मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें जो बर्डन होता है वो जो अल्टीमेट कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, उस पर शिफ्ट किया जाता है इन सप्लाई चेन। मतलब उससे ही वो टैक्स की अमाउंट पूरी कलेक्ट की जाती है। मतलब बर्डन शिफ्ट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर इन सप्लाई चेन। 4 point is some example about taxes. Under direct tax, income tax, gift tax and wealth tax. These are the example of direct tax. And under indirect tax, VAT and newly introduced GST in India. These are the example of the indirect tax. I hope you understand the concept of direct tax, indirect tax and distinguish between both. अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको इसकी हेल्प होती है आपके स्टडी में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।